तो नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कि जो हमने ट्रायंगल यहाँ पे राइट किया पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, किस पे है राइट एंगल? बी पॉइंट के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। गिवन है इसके अंदर, गिवन ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। फाइंड 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 रेशियो जो है इसके अंदर वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन क्या क्या है उस चीज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है इसके अंदर कि आप इस चीज को याद रखें, पी बी पी एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, तोलना तराजू में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन मैंने राइट किया थी, जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बाई एच रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, याद रखें इस चीज को भी। देन कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच 1 बाई सेकेंड थीटा, आप इन्हीं रिलेशनों से निकाल सकते हो। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास बेस गिवन है कितना? 5, परपेंडिकुलर गिवन है कितना? 12। क्या गिवन नहीं है? हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस सी ए बी की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे तो 169 ए सी अंडर रूट, दोनों को सोल्व करोगे तो कितनी आ गई हमारे पास? 30। हाइपोटेन्यूज कितना है? 30। बहुत अच्छा भाई, अब तो कर लेंगे सर इसको हम, तो बिल्कुल आसान है। साइन थीटा कितना बना? साइन थीटा क्या लिखा आपने? पी बाई एच, पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है बोलो तो? 12। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। हो गया सर। कोस थीटा क्या लिखा आप लोगों ने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 बाई 13। अरे वेरी गुड सर, ठीक है। आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, टेंजेंट थीटा क्या है? पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट आप दोनों इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो, लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो साइन बाई कोस, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते तो क्या मिलेगा? देखना 12 बाई 13 और बाई में 5 बाई 13, 12 बाई 13 इंटू में 13 बाई 5, ये तो कुछ ऐसा ही मिला मेरे पास, ठीक है ना। साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या कहलाएगा? टेंजेंट। आगे चलते हैं, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा वैसे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, या आप रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बोल सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 12 बाई 13 है, इसका उल्टा कर दो 13 बाई 12, है ना आसान। नेक्स्ट पे चलते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर दो इसको भी 13 बाई 5, 1 बाई कोस थीटा। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते कोट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, या फिर आपको इसको लिख सकते हो कोस थीटा बाई साइन थीटा। वेरी गुड। और साइन बाई कोस आपने लिखा 12 बाई 5 और कोस बाई साइन, उसका उल्टा कर दो, कितना लिखोगे? 5 बाई 12। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान से देखना किस प्रकार से हम कर रहे हैं, आप उसको किसी भी पार्ट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हो, ध्यान से देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है
यहाँ पे एंगल जो हमारे पास बनता है, तो हमें यहाँ पे लिख रहे हैं साइन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए कितना है 3/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमें वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, और आपको क्या पता है कि साइन ए मतलब जो साइन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गिवन जो हमारे पास है उसको लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/5, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास 5। तो आप बेस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप किस चीज का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या था हमारे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सिंपल सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। AC की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर होता है 25, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, ये बनेगा 16। AB इसका कर दिया अंडर रूट, वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हमेशा याद रखें पॉजिटिव वैल्यू ही हमें यूज कर रही है। तो AB की वैल्यू B कितना आ गया, 4 आ गया। अदर रिलेशन बताने, अब हम बता सकते हैं कोस A। कोस A क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, ठीक है, लिख लो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ओके सर, लिख दिया। टेंजेंट थीटा बोलो तो, अब तो याद हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4। कोसिकेंट, अच्छा थीटा नहीं लिखेंगे भाई, ए लिखेंगे। कोसिकेंट ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, कितना साइन कितना था 3/5, ये कितना 5/3। ओके, सीकेंट ए रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए, लिख दो कितना 5/4। एंड द लास्ट वन इज कोट ए 1/टेंजेंट, 1/टेंजेंट 1/टेंजेंट ए मतलब 4/3। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत सारी हेल्पफुल करेगी, नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने के बाद जो हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज हमारे पास है 15 क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए इक्वल टू 2/3, मतलब इस टर्म का यूज करके साइन ए इक्वल टू 2/3 हमें फाइंड आउट करें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर कौन से रहेंगे, अदर 5, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ऐसे ही कोस ए की वैल्यू गिवन है, तो कोस ए से अदर 5 फाइंड आउट करें, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन दिए डियर स्टूडेंट, आप इसे अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थैंक यू।